इस क्षेत्र से हमें हरिद्वार जाना है, गुरुकुल में पढ़ाई करने जाना है, अंत्येष्टि के लिए जाना है। अपने बुजुर्गों को विदा करने जब जाते हैं और बरसात के नाले लगे रहते हैं तो कितना भयानक कष्ट होता है। मैं इसका बहुत बार भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि मैं कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ, हर जगह कर्मकांड करने जाता हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि नीचे का रास्ता भी कई जगह पे अवरोध हो जाता है। इस बार नीचे का रास्ता कई बार अवरोध हो गया तो नजीमाबाद से आगे सहनपुर वगैरह वगैरह होकर के घूम करके आना पड़ा, काफी कष्ट प्राप्त हुआ। साबू वाले के पास में भी पुल टूटा हुआ था और ट्रैक्टर से मैंने अपनी कार खिंचवाई तो कोटद्वार पहुंचा रात को 11 बजे। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी पीड़ा है। सरकार से, विभाग से या सुप्रीम कोर्ट से एक ही अपील है, हम कुछ बहुत ज़्यादा तो मांग नहीं रहे हैं, एक छोटी सी सड़क मांग रहे हैं जो कि पूर्व में भी थी। जब हम बचपन में पढ़ते थे हरिद्वार में तो यहीं से बस से चलते थे। वो बात अलग है कि मार्ग ऊपर के रास्ते से था और पक्का मार्ग हुआ करता था, ऐसा नहीं कि कोई कच्चा मार्ग था। और ये हमारा अधिकार भी है मांगना, हम पहली बार नहीं मांग रहे हैं। अधिकार भी हमारा मांगना कि हम सड़क के लिए ही तो नहीं कि कोई अपने घर के लिए आंदोलन कर रहा होगा कि भाई हमें नौकरी दे दो या हमारे व्यक्तिगत कोई स्वार्थ हो या व्यक्तिगत कोई चीज हो। तो इस विषय पे ज्यादा न कहते हुए मेरा एक ही वक्तव्य है कि यदि संपूर्ण चुनाव बहिष्कार किया जाएगा, बाकी कुछ नहीं, संपूर्ण चुनाव बहिष्कार किया जाएगा। कोटद्वार हमारे इसमें लगभग तीन विधानसभाएं तो आई रही है, कोटद्वार, लालढांग ग्रामीण मतलब हरिद्वार ग्रामीण और हरिद्वार शहर। यदि तीनों जगहों में यह आंदोलन और अच्छा चले और उग्र हो और यही सोचे आंदोलन में कि भैया हम बहिष्कार करेंगे, बाकी कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास एक ही अधिकार है, अब उसका हम बहिष्कार करेंगे और बाकी कुछ नहीं बस, तो शायद मुझे लग रहा है कि हमारी आवाज ऊपर तक जाए। और कोर्ट से हम किसी को व्यक्तिगत दोष नहीं दे रहे हैं, जहां तक भी इसमें रोक है वो रोक हटे, यही मेरा वक्तव्य है। जय भारत, जय उत्तराखंड। हम यहाँ पर 100 से 150 युवा यहाँ पर अपनी बाइक रैली के साथ समर्थन देने पहुँचे थे। तो निश्चित रूप से ये एक आवाज़ है इस जनता की, जनमानस की, कि जो सिर्फ ये चाहती है दिल से कि ये मार्ग बने। इसीलिए इस आवाज़ को सब लोग अब सुन रहे हैं, अपने दिल और दिमाग में बैठा चुके हैं कि जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक वो रुकेगी नहीं। इन बातों को लेकर जनमानस के अंदर बहुत आक्रोश भी है। शर्मा जी, मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं युवा होने के नाते मैं एक पूर्व पार्षद भी रहा हूं, तो निश्चित रूप से मैं जन भावनाओं को, उस आक्रोश को भी महसूस करता हूं कि जब वो सड़कों पर निकल आती है तो मैं बता दूं आपको कि जब युवा सड़कों पर निकल आता है तो एक आंधी बन जाती है। और कहते हैं कि युवा को अगर विपरीत कर दे शब्दों को तो वो वायु बन जाता है, और जब वायु अपने आवेग में होती है तो निश्चित रूप से पहाड़, पत्थर, मिट्टी सब कुछ उखाड़ देती है। तो बहुत दिन वो दूर नहीं राजनेताओं के लिए कि वो आंधी आने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं जिस प्रकार से पहले तो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जीतू खंडूरी भूषण जी ये बोल रही थी कि अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, ये अभी कोर्ट में मामला लंबित है और हमारा धरना लगातार चल ही रहा था। हमारे धरने को 3 या 4 दिन हुए थे। उन्होंने भी सोचा होगा कि ये हल्के में धरना चल रहा है, 5-7 दिन में ये धरना बंद हो जाएगा, बल्कि उसके कुछ दिनों बाद ही फिर उनका एक बयान आता है, इस पे हमने कार्रवाई करनी शुरू कर दी। तो क्या लग रहा है आपको, मात्र उनके जो 1.5 साल बचे हुए? देखिए, मैं उनका निजी रूप से बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि वो एक नारी शक्ति के रूप में है और कोटद्वार की प्रथम महिला विधायक वो बनी है। तो ये सम्मान उन्हें जनता ने दिया और जनता ने नारी शक्ति के रूप में दिया, तो मैं भी उनका बड़ा सम्मान करता हूं। और जिस अपेक्षा से और जिस मतलब लोगों के अंदर जो जुनून था उस समय उन्हें जिताने का कि एक नारी अगर आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वो ये सभी कामों को कर देगी। और मैं नहीं कहता इस बातों को, मैंने उनका घोषणा पत्र पढ़ा है, तो उनके घोषणा पत्र में लालढांग चिल्लरखाल मार्ग और अपना बस अड्डा, ये तमाम मेडिकल कॉलेज और आपका कर्णाश्रम पर्यटक स्थल, ये सभी कुछ थे। तो हम युवाओं ने भी ये सोचा कि क्यों ना ऐसी नारी शक्ति को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए जो इन कामों को कर सके। तो नारी शक्ति ने मौका दिया, युवा शक्ति ने मौका दिया और बुजुर्गों ने अपना आशीर्वाद दिया। लेकिन आज 4 साल बीतने को ये पीड़ा है, हम युवाओं के मन में ये पीड़ा है। और मैं
मुझे नहीं लगता कि व्यक्तिगत मेरे मन में पीड़ा होगी, ये कोटद्वार विधानसभा के उन सब युवाओं के मन में पीड़ा है कि जिन्होंने उन्हें इतने बहुत अधिक वोटों से जिताया था और एक विश्वास और एक भरोसा उन पर था, कहीं ना कहीं वो भरोसा नजर नहीं आता है। और अब 1 साल बचे हैं और कहते हैं कि जब व्यक्ति विश्वास तोड़ता है तो उसका बहुत गहरा आघात लगता है। तो इस समय पूरे कोटद्वार का जो जनमानस है वो एक आघात में है और एक नजरें गड़ाए बैठा है कि आगे क्या हो। जिस प्रकार से आपने बोला कि उनके जो 4 साल 3.5 4